राम बेटा, आपका लेक्चर नहीं है अभी? हाँ सर। अभी छोटे बच्चों का है, तुम्हारा जूनियर का है। कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? ग्रुप में डालो जल्दी ज्वाइन होने के लिए। मेरा फोन थोड़ा सा स्विच ऑफ हुआ है। ग्रुप में डालिए, टाइम पास ना हो। अनुष्का को उठा ले। यस सर। बेटा रे, तेरे को बोल रहा हूँ फाउंडेशन क्यों नहीं आ रही है? करंट स्टार्ट किया हूँ। सर आपने वेडनेसडे थर्सडे बोला था, लेकिन वो कल मंडे था ना, तो वो मंडे ट्यूसडे आप 10th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। आज मैंने कल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना, ये सब चीज बताया। बहुत अच्छा चीज बताया, जो कि नीट में और जेई मेन में, नॉट एडवांस में, हर साल एक कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आता है या नहीं? सर वो बेसिक एटॉमिक मास से आ जाता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। कल मैंने बताया बच्चों को। केमिस्ट्री में सर क्या लिए कल केमिस्ट्री में सर क्या लिए? सर बेसिक। क्या बेटा? सर इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्लास कल नहीं लिए क्या उन्होंने? लिया सर। आज केमिस्ट्री वाले सर एब्सेंट हैं। आज बायो का लेक्चर है। लिंक आया है ना बायो का? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रुप में डालिए, रीजॉइन फास्ट। मैथ वाले सर क्या ले रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री ना? हाँ सर। हिमांशु बेटा, अपने फ्रेंड को कॉल करो। यस सर। यार डेली का डेली कॉल करना पड़ता है, व्हाट इज दिस? टाइम पास होता है। सिद्धेश यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही बेटा? सर अच्छी चल रही है। अभी फिजिक्स का बेसिक मैथ है ना, वो यूट्यूब की हेल्प से थोड़ा थोड़ा कर रहा था। अच्छा। बहुत देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को फिजिक्स में ही आती है। इसका रीजन यही है कि थोड़ा सा फिजिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कंसेप्ट भी है और मैथ भी है, दोनों है। इसलिए फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे गड़बड़ाते हैं। अगर बेसिक्स बच्चों का क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिद्धेश अपने फ्रेंड से नहीं बोला है सबसे? आयुष कहाँ है? सिद्धेश, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत हो गया। हम कल पढ़ रहे थे पैराबोलिक नेचर। हम कुछ इक्वेशंस निकाल के देखेंगे कि पैराबोला उसी को क्यों कहते हैं, उसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पैराबोलिक ही क्यों आता है, कल हमने देखा था। फिर एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आइए, और जैसे फॉर एग्जांपल्स बेटा, ध्यान देना, एकदम बी कंसंट्रेट।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यही जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही जानते हैं बेटा, हाँ या ना? यस सर। इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो सपोज ए नेवर इक्वल टू 0, यही हम जानते हैं बेटा, लेकिन बी और सी 0 तो हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। तो मान लिया एक इक्वेशन ऐसा ले लिया जैसे y इक्वल टू, मान लो a इक्वल टू 1 ले लिया और b इक्वल टू c इक्वल टू 0 ले लिया, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस यस सर। सर। इक्वेशन Yes, क्या होगा, पुट करो वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, सही है? सही है? यस सर सही। हाँ सर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 मतलब एक्स स्क्वायर, यही आया बेटा? यस सर। यह क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह क्या है, कौन सा इक्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे, बोलो? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यों नहीं इक्वेशन बोलेंगे? क्योंकि इक्वल टू 0, इक्वेशन में इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो देखो तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में यह देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा 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 आना चाहिए, हाँ या ना? यही देखा। यस सर। आइए देखो, हाँ सर। क्या मैं इसको रब करूं बेटा, इसको नीचे को रब कराऊं, लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना नहीं बेटा रे। यहाँ पे ए कितना है, 1 है ना? यस। 1 Yes, मोर sir. पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मतलब Positive. ग्रेटर देन 0 बेटा। यस। ग्रेटर देन Yes. 0 का ग्राफ हमने क्या बोला था, अपवर्ड पैराबोला। देखो कैसा बोला था, क्या यस सर। बोला था, क्या? यस सर। या तो इधर होगा हाँ, या इधर होगा या ऐसे होगा, कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर ही होगा, इसका मुंह ऊपर खुला होगा, सही है? हाँ सर। हमारे बेसिक कंसेप्ट या चीजें सही है? हाँ सर। चलिए अब हम आगे इसको ग्राफ से देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं इसका ग्राफ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट। डी का वैल्यू देखो तो क्या होगा, डी कितना आएगा बेटा, बी कितना है, कितना है डी का वैल्यू बेटा, 0। डी का वैल्यू क्या है बेटा, 0। तो एक ग्राफ किसको टच करेगा, या डी 0 होता था, याद है कंसेप्ट, ए ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0। यह ग्राफ कैसा होता है, कल सर बताया। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को इसको टच टच करेगा। करेगा, एक्स को टच करेगा। अब ये पता नहीं कि यहां पे टच करेगा, यहां पे टच करेगा, यहां पे टच करेगा। आइए देखते हैं कहां पे टच करेगा। लेकिन ऊपर देखो, बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि इसको टच करेगा और ऊपर की तरफ होगा, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हुआ, हाँ। नहीं हुआ, सही बताओ। इसका जो हाँ, सर, ग्राफ हुआ। होगा, इसका जो ग्राफ होगा वह क्या करेगा, एक्स को टच करेगा और ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है? यस सर। अब आइए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहां तक सभी बच्चे क्लियर? हाँ यस सर। सर। चलिए देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, पढ़े हैं ना बेटा? अब देखिए x का वैल्यू हमने 0 लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बोलिए, बोलते चलिए तभी होगा। 0।
x का वैल्यू 0 0 लिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्लियर हो? क्लियर यस हो? सर। yes आगे देखते हैं। x का वैल्यू हमने 1 लिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1 1 1 क्लियर है? मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, बढ़ू आगे। यस सर x का वैल्यू हमने -1 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 1 x का 1 वैल्यू -1 y का वैल्यू 1। चलिए 3 पॉइंट काफी है। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? पहला पॉइंट, क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। yes sir सच में yes सभी बच्चे यस सर। कृपया करके Yes, अपने sir. यस सर छाप लें। सर नीचे का नहीं दिख क्या बेटा? सर नीचे का नहीं दिख रहा है बोर्ड। कोई बात नहीं। ओके सर बन रहा है पैराबोला। क्या मैं रफ करूं बेटा? नहीं सर। रफ करूं बेटा? अब आइए देखते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, देखते हैं। यह क्या है बेटा? यह ओरिजिन पे x इक्वल टू, पता है ना बेटा? 0 अब देखिए x कितना है? 1 है। x 1 यहां पे होगा क्या? x कितना है? -1 है तो x -1 कहां होगा? क्लियर हो बेटा? हाँ या ना? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए, कर दीजिए 10th वाले का। तो 11:30 बजे की बात कर, हाँ वो नहीं है, अमित सर नहीं है तो अमित सर की जगह कर लीजिए 10:30 से 11:30। हाँ हाँ हाँ, तो आप देख लीजिए पुराना वाला बैच, आप खुद देख लीजिए। ठीक, ओके। हाँ हो गया बेटा? अब बताइए x का वैल्यू मान, यहां क्लियर हुआ नहीं हुआ? x का वैल्यू 0 कहां आया? x का वैल्यू 1 कहां आया? x का वैल्यू -1, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब y का वैल्यू 0 कहां आएगा? y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 कहां आएगा बेटा? y का वैल्यू अगेन 1, तो देखो तो 1 का ग्राफ यही होगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना। और Yes, sir. -1 का ग्राफ ऐसे जाएगा और +1 का ग्राफ ऐसे जाएगा, हाँ या ना?
यस सर। बताओ तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा, यह पॉइंट क्या कहलाएगा? यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 1, हाँ या ना? और y इक्वल टू कितना है इस पॉइंट पे? समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। x इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे, y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे। क्लियर हो नहीं हो? क्लियर है सर। अब देखो x इक्वल टू -1 यहाँ पे और y इक्वल टू 1, देखो तो ये पॉइंट है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा? अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो यार। हाँ सर। और यह 0 और 0 0 0 यह पॉइंट है, यह 0 0 है, जी सर। यह 1 1 है, यह -1 1 है। क्या यह तीनों पॉइंट को मिला दें बेटा? यस सर। अरे यार क्या निकल गया? पैराबोला। इसको x को टच कर रहा है, x को टच कर रहा है, हाँ या ना? यस हाँ सर। ऊपर के तरफ अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ खुला है कि नहीं खुला है? इसको कहते Yes, हैं sir. अपवर्ड पैराबोला। क्या Yes, कहते sir. हैं? अपवर्ड पैराबोला। यही बात हमने कंसेप्ट से सीखा था नहीं सीखा था? हाँ सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सही से बोलना बेटा। आ रहा है सर। और सब बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ सर आ रहा है ना। गुड हाँ सर। गुड। क्या मैं रफ करूं? यस सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा y इक्वल टू इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। सपोज a इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, तो मान लिया a इक्वल टू 1। टू आप 2 भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और b इक्वल टू 0 मान लिया और c इक्वल टू 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यस सर मान सकते ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बता दीजिए। 1x² 0 प्लस × x प्लस 1। क्या आ गया बेटा? y इक्वल टू x² प्लस 1। कोई डाउट? नो सर। इसका यहाँ पे a कितना है, b कितना है 1 और c 0 कितना है? तो डिस्क्रिमिनेंट a ग्रेटर देन 0 है यस सर। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? कितना आएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? -4। -4। इसका ग्राफ कैसे होगा बेटा? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा होगा? सर लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन के डाउनवर्ड ऊपर ही जाएगा। डाउनवर्ड तब होता है जब ए नेगेटिव होता है, आप भूल गए? जब ए नेगेटिव होगा तब डाउनवर्ड होगा। लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा हाँ सर। वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। आइए देखते चलिए। मतलब हम जो जानते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट कुछ ऐसे या ऐसे या ऐसे होगा। सही बोल रहा हूं ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए यहां तक लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं रफ करूं, यहां से यहां तक लिख लिए।
यस सर कर दीजिए। चलो हाँ सर। मतलब हम ग्राफ का नेचर जान गए कैसा होगा। अब आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं सही है कि गलत है। हमारा इक्वेशन क्या है? यही है बेटा। Yes, sir. हाँ सर। यस x इक्वल टू 0 लिया तो y क्या आ गया? कितना आ गया? बोलिए। 1. 1. x इक्वल टू 1 लिए y क्या आ गया? 2. 1. 2. x इक्वल टू -1 लिए देन y क्या आ गया? 2. क्लियर? Yes. x इक्वल टू, अगर ये y के टर्म में लेते तो नीचे आता। एक चीज और बताना बाकी है, चलो ठीक है। और आगे ले लूं या आगे बढ़ जाऊं? बस हो गया। नहीं सर, हो गए। चलिए मैं रफ करूं, आगे बढ़ूं। हाँ सर। देखिए हाँ सर। x x डैश y y डैश, यहां पे क्या होगा? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, क्लियर है? अब देखिए x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 यहीं पे आएगा, सही है? बोलो। x इक्वल टू -1 सही है? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। आइए तो देखें, आइए तो देखें। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यही है क्या? यही पॉइंट है क्या? हाँ सर। अच्छा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, देखिए यही पॉइंट आएगा। क्या सही लिखा हूं? हाँ सर। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, देखो तो x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 सही है। कितने पॉइंट्स आ गए? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आए, नहीं आए? बोलो। आ गए सर। इसको आप ड्रॉ हाँ, कर सर। दो। सर आपने बोला था डाउनवर्ड डायरेक्शन को बनेगा। हाँ वो भी बता रहा हूं। यह हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लिया था। अगर मैं यही सेम इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 लेता तो जो मैंने बताया था वही आता। यहाँ पे देखो x प्लस 1 लिया था, इसलिए y में एक शिफ्ट कर जाएगा। देखो y में एक शिफ्ट कर गया। मैं वो भी ये भी समझा देता हूं। एक मिनट पहले यहां तक लिख लो। लिख लिए? लिख लिए? सर बोलिए बेटा। सर ग्राफ में ये जो आपने लिखा है x इक्वल टू -1 और वो सब पॉइंटिंग लिखने का है क्या? लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। लिखेंगे तभी और तो समझ में आएगा। डायरेक्ट डॉट मार्किंग कर दी तो? वो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए।
अगर ये x इक्वल टू -1 रहता तो ग्राफ नीचे आ जाता, या माइनस यहां से जाता, ऐसे जाता। देखो कैसे, मैं वो भी बता रहा हूं। क्या मैं रब करूं? हाँ सर हो गया। चलो सेम इक्वेशन को -1 ले लो, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसा आएगा। बनाओ। x इक्वल टू 0, बोलो कितना आएगा? बोलिए, बोलो। -1 -1 x इक्वल टू 1, कितना आएगा? 0 x इक्वल टू -1, 0 कितना आ गया? इसका ग्राफ बनाओ। x इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, -1 देखो तो यह पॉइंट होगा, नीचे होगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो Yes, हाँ sir. या ना? हाँ Yes, sir. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 कहाँ है? y इक्वल टू 0, देखो तो यही होगा। बोलो Yes, x sir. इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, देखो यही पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉइंट समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा बता दो। एक्स एक्सिस के नीचे से जाएगा सर। क्लियर हुआ? देखो यह माइनस, अब इसका बेसिक हाँ, सर। कंसेप्ट बता दो, एक बेसिक कंसेप्ट बता दो। देखो यह माइनस रहा, देखो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यह इधर अगर यह पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ, लिख लो पहले समझाता हूँ। लिख लिया सर। इसको मिटा दो। हाँ सर। यस अब देखो इन जनरल, यहां पे आपने देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो यह ग्राफ कैसे गया? 1 ऊपर गया था, यही गया था, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। हाँ और सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, यह ग्राफ कैसे गया था? नीचे से गया था, याद है? यस सर। और यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यह ग्राफ कहां से गया था? बोलिए, ओरिजिन एक्स एक्सिस को टच करके। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब यह ग्राफ किसका हाँ, था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो यह नेगेटिव में जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो यह पॉजिटिव में जा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यह बात समझ में आया नहीं आया? आया सर। हाँ अब सर मान लो कि पूछ दे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? क्या बताओगे? सर क्या एक्स सही एक्सिस है? के ऊपर। सही है? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए या अभी भी दिक्कत है? हाँ सर। सभी बच्चे? हाँ सर clear है। अब एक नेगेटिव का ले लेता हूं, एक नेगेटिव का ले लेता हूं।
एक दो नेगेटिव का देता हूं, रब करूं? हाँ सर। आज केमिस्ट्री वाले सर एब्सेंट है। ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए -1 तो हो सकता है ना, आया ना। b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा बता सकते हो? बोलो भाई। कितना आ गया? कितना आ गया? आवाज नहीं आ रही आप लोग की, क्या बात है? यस सर। डिस्क्रिमिनेंट sir. का हाँ, फॉर्मूला सर। क्या है? b स्क्वायर माइनस बी 4ac। स्क्वायर माइनस ये कितना है? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? इसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होना चाहिए, कैसा होगा बता दीजिए। ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ सर। यस हाँ अब सर। अब आइए इसको देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। क्या मैं रब करूं? नहीं सर, एक मिनट। हाँ। यस सर, हो गया। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। इक्वेशन क्या है हमारा? यही y है। इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्लियर हो रहा है? यस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 1 कि -1? क्लियर है? सर सर बोलिए। x इज इक्वल टू हमने -1 लिया तो यहाँ पे +1 आना चाहिए ना? तो आया ना, तो ये माइनस नहीं है, यस सर ये भी तो माइनस है। यहाँ पे देखिए माइनस है, हाँ सर। ये माइनस कहाँ जाएगा? क्लियर? इसका वैल्यू +1 आया, लेकिन ये तो -1 यस है। सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब ग्राफ्स बनाएं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू यही होगा। 0। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू, यही पॉइंट है, हाँ या ना?
क्लियर सर। है? अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। यह पॉइंट क्या होगा बता सकते हैं? यह पॉइंट क्या होगा बोलिए। 1 minus 1. 1 minus 1. 1 minus 1। क्लियर? यह पॉइंट क्या होगा बता सकते हैं? -1 minus 1. और यह पॉइंट क्या होगा? 0. 0 0 यह पॉइंट हो गया। 1 minus 1 यह पॉइंट हो गया। हाँ सर। और -1 यह पॉइंट हो गया। सभी पॉइंट्स को मिला दें। हाँ सर। ऐसा ग्राफ आ गया। हाँ सर। डाउनवर्ड पैराबोला। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हमें तो ऊपर भी 2 पॉइंट मिले ना एक्स एक्सिस पे, तो हम अपर डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते थे ना। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। यह पॉइंट आपको मिले कहाँ? ये पॉइंट कहाँ मिले हैं? आपका पॉइंट क्या मिला? x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना है? -1। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना है? वह पॉइंट आपका यह है और यह है। ऊपर कहाँ पॉइंट मिले? ये पॉइंट थोड़ा है, आप तो एक्सिस ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे पॉइंट मिला हाँ। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। हाँ सर। क्लियर हुए? हाँ सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ हाँ सर। सर। एक ग्राफ बताइए तो रब करूं? हाँ सर, रफ कर दीजिए। इसका ग्राफ कैसा निकलेगा आप बता सकते हो? अंदाज से बताओ। -x² + 1 का ग्राफ कैसा निकलेगा? शायद सर डाउनवर्ड जाए। डाउनवर्ड जाएगा। और क्या होगा? सर साइड में आएगा। आप अभी बोले थे x² + 1 का ग्राफ कैसा बताए थे, याद है? x² + 1 का ग्राफ कैसा बताए थे? हाँ सर, अपवर्ड। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे माइनस हो गया तो यह कैसा हो जाएगा? एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। क्या ऐसा होगा? हाँ सर। नहीं हाँ समझे? सर। समझे नहीं समझे? समझे नहीं सर। समझे अगर सर। माइनस हुआ तो ऐसा ग्राफ होगा? यस सर। हे भगवान, देख फिर से देखो। प्लस था तो इसका ग्राफ कैसा था? ऐसा आया था कि नहीं आया था? हाँ सर, आया था। अब इसको y इक्वल टू -x² + 1 कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इसका नेचर उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे? देख लेते हैं। यह किसका ग्राफ है? यह किसका ग्राफ है? आइए देखते हैं इधर।